Good morning everyone. Today we start चरक संहिता चिकित्सा स्थान अथा तो विसर्प चिकित्सितम व्याख्या से हमें आज हम यहाँ 21वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे चिकित्सा स्थान के चरक के और कल्प और सिद्धि तक उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये जो एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं थर्ड ईयर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले भी 1 to 20 चिकित्सा स्थान के चैप्टर्स के ऊपर एक वीडियो बन चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लिंक उसका डाल देंगे। आज हम 21 अध्याय अथा तो विसर्प चिकित्सितम से आज प्रारंभ करेंगे। इसमें चरक संहिता में पहले 7 भेद बतलाए गए, वातज पित्तज कफज आग्नेय, जिसमें वात पित्त कर्दम पित्त कफज ग्रंथि वात कफज और सन्निपातज। यहाँ पे इसको दारुणम रोगम आशुविष विषोपमम, जीवधारियों के शरीर में सर्प के विष के समान फैलने वाला इसे दारुण कठोर रोग इसको बोला गया है। विसर्प आशुविष समान फैलता है, ये याद रखना। सुश्रुत ने इसके 5 भेद बताए, वातज पित्तज कफज सन्निपात और शतज। वाग्भट ने 8, 7 चरक वाले और 1 शतज को माना। शारंगधर ने 9, 8 वाग्भट के माने और 1 अग्नि दग्धज माना। मूल रूप से विसर्प रक्त पित्त प्रधान रोग बोला गया। यहाँ पर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, श्लोक नंबर जब आप देखेंगे 11, विसर्प नाम क्यों पड़ा है तो विविधम सर्पति यतो विसर्पतेन स समृत परिसर्पो अथवा नामना सर्वतः परिसर्पणात्। यह रोग अनेक प्रकार की गतियों से शरीर के सभी प्रदेशों में गमन करता है। इस रोग का नाम विसर्प इसीलिए रखा गया है, अथवा शरीर के सभी प्रदेशों में शीघ्र गमन करने के कारण इसका नाम विसर्प। विसर्प के 7 प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। विसर्प के 7 दोष बतलाए गए। मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी इसका एक फॉर्मूला बताया है, तुलाराम याद रखेंगे। त्वचा, लसिका, रक्त, मांस और त्रिदोष वात पित्त कफ, ये 7 इसके दोष बतलाए गए। 3 मल दोष विसर्प रोग की उत्पत्ति में 7 धातुएं दूषित होती हैं, इसे भी जान लेना चाहिए। स्थान अनुसार विसर्प के भेद। विसर्प 3 प्रकार का होता है, बाहरी आभ्यंतर और बाहरी आभ्यंतर दोनों। आउटर बाहरी को बोला है जो साध्य है, आउटर इनर मध्यस्थ जो अंदर भी है और बाहर भी उसको असाध्य बोला है, अंदर वाले को कृत साध्य बोला, ये याद रखेंगे। आभ्यंतर मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के लक्षण में श्लोक नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, मर्म उपघातात सम्मोहदयानाम विकटतनात्। श्लोक याद रखेंगे, तृष्णात योगाद वेगानाम विषमाणाम प्रवर्तनम। और इसमें अग्नि बल का क्षय होता है, इसको भी याद रखेंगे। साध्य साध्यता के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उसको याद रखेंगे। आगे आ जाइए, वातज विसर्प का लक्षण है, उसमें फर्स्ट लाइन जो श्लोक नंबर 30 में जो आप लोग देखेंगे, भ्रम दवथु पिपासा निस्तोद शूल अंग मर्दो, एक ये ज्वर और तमक, ये उसके नेक्स्ट लाइन में अक्षुषो आकुलत्वम आगमनम पिपलिका संचार एक शब्द आया, उसको याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग आज ये पैतिक विसर्प में यहाँ भी देखेंगे सेकंड लाइन श्लोक नंबर 32 में, चक्षुषो आकुलत्वम अस्वप्न अतिभ्रम, ये श्लोक आप याद रखेंगे। सेकंड लास्ट लाइन यहीं पे देखेंगे, सफोटकई उपचीयते तुल्यवर्ण श्राव वैश्चिक पाकैश्च, इसमें ये एक श्लोक यहाँ पर आप याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। पित्तज विसर्प और वातज विसर्प में ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। उसके बाद जब आप अपने कफज विसर्प में देखेंगे तो वहाँ पे शीतक शीत ज्वरो शब्द आया 34 नंबर श्लोक में। छर्दी आलस्यम स्थायमित्यग्निनाशो श्वेत पांडु अभिनुबध्यते स्निग्धै बहुलत्वम उपलेप वर्णै अनुबंधेते अनुषंगी च भवति, इसको अनुषंग भी यहाँ पर बोला गया है। वहाँ पर जब आप अपने द्वंद्वज वात पित्तज कफ पित्तज इन दोनों को याद रखेंगे। वात पित्तज में तद उपादात आतुर सर्व शरीरंगई अविकायमाण मन्यते, ये एक लाइन याद रखनी है यहाँ पर। और कफ पित्त में स्थायमित्य अंग अवसाधनम शब्द आया है, उसको याद रखेंगे। कफज और कफ वातज के अंदर कृच्छ पाक साध्यम कफा गए संजनयति, 4th लाइन में है 39 नंबर श्लोक की। और लास्ट लाइन देखेंगे इसी की 39 नंबर श्लोक की,
विवर्जनीयो भवति इति ग्रंथि विसर्पः। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर श्लोक में उपद्रव की डेफिनेशन दी गई है बेटा। उपद्रव वस्तु खलु रोग उत्तर काल, जो रोग होने के उत्तर काल में मतलब बाद में जो उत्पन्न होता है और रोग के ही आश्रित रहता है उसे रोग कहते हैं, और उपद्रव भी उसे ही कहा जाता है। यह छोटा और बड़ा किंतु रोग के बाद होने से उसे उपद्रव कहा जाता है, ये याद रखेंगे। सुश्रुत सूत्र 35 में भी एक लाइन आई है, तत्र औपसर्गिको नाम यह पूर्व उत्पन्न व्याधि जघन्य काल जातो व्याधि रूप सृजति से तत्मूलम एव उपद्रव संज्ञा। उपद्रव का वही दोष कारण होता है जो दोष व्याधि को उत्पन्न करने वाला बतलाया। सन्निपात विसर्प रोग में सर्वधातु अनुसारिणम आशुकारिणम महाअत्यायिकमिति सन्निपात विसर्प अचिकित्सम विद्यात। 41 नंबर श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वात पित्त कफ जो विसर्प रहते हो साध्य, द्वंद्व जो रहते यदि उपद्रव युक्त न हो तो साध्य, सन्निपात सभी असाध्य बोले गए हैं। विसर्प की साध्य साध्यता के ऊपर आप देख लेंगे, रीड कर लेंगे। चिकित्सा का प्रारंभ करते वक्त आपको चरक ने ग्रंथि का उपद्रव शतज विसर्प माना है, ये याद रखना है। वात पित्त कफ की तीनों की सामान्य चिकित्सा आप लोगों को पता होनी चाहिए। साध्य विसर्प की चिकित्सा की व्याख्या में बतलाया है कि साम दोष कफ स्थान में स्थित हो तो लंघन और वमन का प्रयोग उत्तम है। पित्त में आपको क्या करना है तो लंघन वमन तिक्त रस का सेवन करवाएंगे, रक्तमोक्षण कराएंगे, विरेचन करवाएंगे। वात है तो सर्वप्रथम वात के स्थान को रुक्ष औषधियों द्वारा रोका करना चाहिए। किसी भी प्रकार के विसर्प रोग में रक्त या पित्त का अनुबंध हो तो प्रारंभिक अवस्था में स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये याद रखना। रक्त और पित्त के अनुबंध में स्नेहन का प्रयोग नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है। घृतपान और विरेचन का प्रयोग, वात प्रधान विसर्प में अल्पदोषयुक्त पित्तिक विसर्प में तिक्त घृत का पान कराएं। पैतिक विसर्प हो या दोष अधिक मात्रा में हो तो विरेचन में करवा देना चाहिए। विरेचक घृत का ही प्रयोग करें, कहता है श्लोक नंबर 49 में, तस्मात् विरेकम आदौ शस्यते विद्यात विसर्पिणः। सर्वप्रथम विसर्प से पीड़ित रोगियों को सर्वप्रथम विरेचक औषधियों का प्रयोग करना ही उत्तम बतलाया गया है। प्रारंभ में रक्त मोक्षण करना उत्तम होता है। विसर्प रोग का मुख्य आश्रय मूल रक्त ही है। जब तक दुष्ट रुधिर दुष्ट रक्त का निर्हरण न हो जाएगा तो विसर्प रोग की शांति स्वयं ही होनी प्रारंभ हो जाती है। शाखागत विसर्प में रक्तावसेचन करने के लिए बोलता महातिक्त घृत का त्रायमाणा घृत का प्रयोग करें। ठीक, ये याद रखना है आपको। जितने प्रकार के प्रदेह बतलाए गए, लेप बतलाए गए, उसमें से आपको केवल नाम याद रखने हैं, केवल नाम मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद वात पित्त रक्त प्रधान विसर्प रोग की चिकित्सा में श्लोक आया है 93, घृतेन शतधौतेन प्रदीह्यते केवलेन वा। और 96 नंबर की सेकंड लाइन देखेंगे, दूर्वा स्वर सिद्धम च घृतम स्यात् व्रणोरूपम। ये दो लाइनें आप याद रखेंगे। प्रदेह लगाने का नियम 98 नंबर श्लोक, जितने प्रदेह ऊपर बतलाए सभी प्रदेह प्रसादन होते हैं। प्रदेहों को बार बार पहले के प्रदेह को हटाकर ही लगाएं, याद रखेंगे। भैंस के चर्म की मोटाई के बराबर होना चाहिए, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। क्या कहता है 100 नंबर श्लोक देखेंगे, त्रिभाग अंगुष्ठ मात्र स्यात् प्रलेप कल्क पेशितः न अतिस्निग्धो न रुक्षश्च न पिंडो न द्रव सम। कहता अंगूठे की मोटाई के तीसरे भाग के समान मोटा प्रलेप लगाना चाहिए। न अधिक स्निग्ध हो, न रुक्ष हो, न पिंड के समान हो, न द्रव पतला हो, किंतु प्रलेप सर्वदा सम होना चाहिए। कहता विशेष नियम भी बताया है कि लेप लगाने कभी भी, अगर लेप वासी कभी भी नहीं लगाना चाहिए, बासी जो लेप होगा, ठीक, तथा एक बार जो लेप लगाया गया उसे उतार कर पुनः नहीं लगाना चाहिए, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक, क्या कहता है, लेप को कपड़े पर लगाकर स्थान पर लगाया जाए तो शरीर की गर्मी कपड़े से ढके रहने के कारण बाहर नहीं निकल पाती है। फलस्वरूप क्लेद विसर्प और शूल उत्पन्न हो जाता है। कपड़े पर लगाकर यदि लेप लगाएंगे तो ऐसा होगा। कपड़े के ऊपर लेप लगाने से व्रण में स्वेदन हो जाता है और स्वेदन होने के कारण फलस्वरूप पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, व्रण में कंडू होने लग जाते हैं। ये याद रखना है। लेप लगाना तो डायरेक्ट लगाना, कपड़े के ऊपर लगा के नहीं लगाना है, कपड़े को बांधे भी नहीं रखना है। पहले के लगाए लेप को पुनः दोबारा लेप लगाया जाए तो वही दोष दोबारा उत्पन्न हो जाएंगे। दो दोष
कपड़े के ऊपर कल्क लगाकर लेप लगाने से होते हैं। लेप के ऊपर पुनः लेप लगाने से व्रण में स्वेदजन्य पीड़िका और कंडू उत्पन्न हो जाते हैं। कहता है आपको क्या खाना पीना है, फिर कहता है विदाही अन्न, पान, विरुद्ध अन्न, स्वप्न, दिन में सोना नहीं, दिवाशयन मना किया है, क्रोध नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, सूर्य, अग्नि और प्रभात इनका वर्जन रखना है, इनको नहीं सेवन करना है। क्या कहते हैं विसर्प रोग में चिकित्सा सूत्र, श्लोक नंबर 117 के नीचे देखेंगे। विसर्प रोग की जिन चिकित्साओं को उल्लेख किया है उन चिकित्साओं में शीतल द्रव्यों से बताई हुई है चिकित्सा पित्तज विसर्प में, जो चिकित्सा रुक्ष प्रदान व कफज विसर्प में, जो चिकित्सा स्नेह के द्वारा दी गई उसका वातज विसर्प में। वात पित्त शामक चिकित्सा अग्नि विसर्प में हितकर होती है, याद रखेंगे। वात पित्त शामक चिकित्सा अग्नि विसर्प में, कफ पित्त शामक चिकित्सा करदम में लाभकर रहती है। ठीक। ग्रंथि विसर्प में शिरामोक्षण, उपनाह, परिसेचन, प्रदेह और बलादिलेप, दंत्यादि लेप को याद रखना है। ग्रंथि विसर्प में दाह कर्म भी करेंगे। कहता है कि यदि बलवान, स्थिर और पत्थर के समान कठिन ग्रंथि जब शांत ना हो तो उसे क्षार या बाण अथवा सुवर्ण के द्वारा दाह करना चाहिए। ग्रंथि विसर्प में शल्य कर्म के लिए बोला है, श्लोक नंबर 133 134 पढ़ लेंगे। कंपिलक आदि तैल का वर्णन आया है यहाँ पर, गलगंड चिकित्सा का वर्णन आया है, याद रखेंगे। कहता है ग्रंथि रोग को दूर करने जिन विधियों का उल्लेख किया उन विधियों का प्रयोग कर कफज गलगंड को दूर करने के लिए करना चाहिए। एक श्लोक आया बेटा 141 पे, यानी ही उक्तानि कर्माणि विसर्पाणाम निवृत्तये एकतानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकतः। विसर्प रोग में रक्त मोक्षण की महत्ता कहता है। विसर्प रोग की चिकित्सा अधिकार में विसर्प रोग को दूर करने के लिए जिन जिन कर्मों का उपदेश है वे सब चिकित्सा विधियां एक तरफ और रक्त मोक्षण करना एक तरफ। यहाँ पे भैषज रत्नावली में इसमें कालाग्नि रुद्रस, दशांग लेप चक्रदत्त ने, नवकषाय गुगलु चक्रदत्त ने, करंज तेल योग रत्नाकर ने बोला है। विसर्पो न ही संसृष्टो रक्त पित्तेन जायते, श्लोक नंबर 142। विसर्प रोग बिना रक्त और पित्त के दूषित हुए उत्पन्न नहीं होता, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज द्वाविंशोध्याय 22वां अध्याय, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तृष्णा चिकित्सितम व्याख्या श्याम, चरक ने 5 बोले, वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। आपको एक बात बता दें, तृष्णा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेटा 15 मार्क में, 20 मार्क और 15 मार्क। सुश्रुत और माधव ने 7 प्रकार बतलाए, वात, पित्त, कफ, आमज, क्षयज, शतज और भक्त निमित्तज। वाग्भट और शारंगधर ने भी 6 प्रकार बोले, वातज, पित्तज, कफज, क्षयज और उपसर्गज। आचार्य वाग्भट और शारंगधर ने भी वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, क्षयज और उपसर्गज बोले। सुश्रुत माधव ने भी 7 बोले, वात, पित्त, कफ, आमज, क्षयज, शतज और भक्त निमित्तज। ये 2-2 बार इसलिए बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तृष्णा रोग के कारण और संप्राप्ति आप देख लेंगे। इसमें श्लोक में लाइन आई है, अब देखिए 7 नंबर श्लोक की 2nd लाइन, घोर व्याधि कृषा नाम प्रभवति उपसर्ग भूतासा। और 6 नंबर श्लोक में 1st लाइन, रसवाहिनी अनश्च अनिला जिह्वा मूल गता तालु कल कलोमन शब्द आया है। श्लोक नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे। और 10 इम्पॉर्टेंट है, जिह्वा निर्गम अरुचिम बाधिर्यम मर्म दूयनम साधम। श्लोक नंबर 12, वात तृष्णा की संप्राप्ति में निद्रा नाश शीर्षो भ्रम तथा शुष्क विरस मुक्ता च। स्रोतो अवरोध शब्द आया है इसी में। श्लोक नंबर 14 में देखेंगे 1st लाइन, तिक्तास्य शिरसो दाह शीताभिनंदता मूर्छा। 15 नंबर श्लोक में तृष्णा, आमज तृष्णा वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। रस क्षय तृष्णा में आप देखेंगे दीन स्वर प्रतामयन संशुष्क हृदय गलतालु। 16 नंबर श्लोक इम्पॉर्टेंट है। 17 नंबर श्लोक इम्पॉर्टेंट है, औपसर्गिक तृष्णा का दिया है। श्लोक नंबर 19 की 1st लाइन देखें, न अग्नि विना ही तर्ष पवना द्व तौ ही शोषेण हेतु। आमज तृष्णा में, मध्य तृष्णा में, दोनों को आपको 2-2 मार्क में क्वेश्चन आएगा। उष्ण क्लांत व्यक्ति सहसा शीतल जल का सेवन न करे, इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी।
कि जो उष्ण क्लांत व्यक्ति है वो सद्य सेवन इसका न करे। वायु के क्षीण होने पर पैतिक लक्षण, कहता वायु का क्षय हो जाने पर पित्तजन्य लक्षणों की उत्पत्ति। ऐन्द्र जल का प्रयोग जलीय धातुओं के क्षय हो जाने पर तृष्णा रोग मनुष्य को सुखाकर शीघ्र ही मार डालता है। अतः जलियांश की वृद्धि के लिए मधु मिलाकर वर्षा जल का सेवन करवाएं। ऐन्द्र जल के अभाव में पीने योग्य अन्य जल वो आप लोग देख लेंगे। पृथ्वी पर रहने वाले जो जल कषाय अनुरस हो, पतला हो, लघु हो, शीतल हो, सुगंध युक्त हो, उत्तम रसयुक्त हो, उसको आप ले सकते हैं। कहता है स्त्री के दूध अथवा ऊँटने के दूध में चीनी मिलाकर नशे के लिए देना चाहिए। तृष्णा रोग बेटा याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जीवनीय गण साधित दुग्ध और घृत का प्रयोग करेंगे। और वातजन्य तृष्णा में यदि चिकित्सा करनी है तो वातनाशक अन्नपान का, मृदु लघु और शीतल अन्नपान का, और क्षयकाश को दूर करने वाले पकाए दूध का और घृत का प्रयोग ऊर्ध्ववात और तृष्णा रोग को नष्ट करने वाला होता है। आमज तृष्णा में कफजन्य वमन रोग की चिकित्सा में जिन औषधि योगों का उल्लेख है उनका प्रयोग आमज तृष्णा में करना चाहिए। उपद्रव की चिकित्सा कैसे करेंगे? तृष्णा रोग में शरीर में जिकड़ाहट होती है, भोजन में अरुचि, भोजन का उचित पाक न हो, तो ऐसे में क्या कफ का अनुबंध यह जानकर दही, मधु, तर्पण, जल में घोला सत्तू, नमक और गर्म पानी पिलाकर वमन कराना उत्तम बतला है। शयद तृष्णा या शयद काश की चिकित्सा में शयद काश के समान ही मनुष्य में भयंकर शयद तृष्णा रोग भी होता है। उसमें शतक्षीण और शोष में बतलाए गए औषधियों का प्रयोग करना बेनिफिशियल है। मध्यज तृष्णा में मध्यजपान मदिरा पीने के बाद यदि तृष्णा रोग की उत्पत्ति हो तो मदिरा में आधा भाग पानी मिलाकर उसमें खट्टे अनार का रस, सेंधा नमक, जावित्री, जायफल आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर पिलाना चाहिए। शीतल जल से स्नान करने के बाद जिस व्यक्ति को तृष्णा उत्पन्न हुई हो उसे आधे जल मिली हुई मदिरा या गुड़ अम्बू, गुड़ और पानी को एक साथ मिलाकर पान कराना उत्तम है। क्या कहता है यहाँ पर श्लोक नंबर 57-58। शीतल जलपान करने योग्य रोग, उष्ण जलपान करने योग्य रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, श्लोक नंबर 59 अल्प जलपान करने योग्य रोग। तीनों ही क्वेश्चन 3355 मार्क में आ जाते हैं बेटा। वातिक स्वरभेद गुड़ोदन, गुड़ार्त्र शोथ में गुड़म्बू शीतल जल, शीतल स्नान जन्य तृष्णा में गुड़म्बू देंगे, गुड़ अदरक देंगे शोथ में, और स्वर भेद में गुड़ और ओदन देंगे। वातिक स्वर भेद में देंगे मेनली। ठीक, यहाँ पर आपका तृष्णा रोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज विष चिकित्सितम। विष में आप लोगों ने पूरा टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। गर्विष, स्थावर विष, विषों की गति, ये सब आपको पहले ही टॉक्सिकोलॉजी में पढ़े। विष के गुण 24 नंबर श्लोक है। लघु रुक्षम आशु विशदम वैवाय तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुणम उक्तम विषम तज्ज गई। विष के 10 गुणों का प्रभाव आप देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। और जो मृत संजीवन अगध इसमें दिया है उसको देख लेंगे। मृत संजीवन अगध इम्पोर्टेंट है। गंध हस्ती नामक अगध के बारे में पूछ लेता है। महागंध हस्ती नामक अगध, कुछ एक योग हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। ऋषभक अगधीय अगध है और शार अगध है। विषदाता की पहचान कैसे करेंगे वो भी दिया है। विषयुक्त अन्न की विभिन्न परीक्षा, ये आप सबने पहले पढ़ा भी हुआ है। आमाशयगत विष का लक्षण, ये भी आप देख लेंगे। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में किया है। मणि परपटी नासा रोग में, भैरवनाथी परपटी तृष्णा रोग में, ये याद रखेंगे दोनों को। सर्प भेद बतलाए हैं यहाँ पर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और पुरुष सर्प, स्त्री सर्प, गर्भिणी सर्प के काटने के लक्षण नहीं पूछेगा। सर्प की 4 दाढ़ें नहीं पूछेगा आपको। इसके अलावा शारगद आप देख लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे गिरगिट के काटने के लक्षण आपको नहीं पूछेगा। चूहों की संख्या चरक सुश्रुत ने 18 मानी है।
श्लोक नंबर 105 तृष्णा भ्रम, जो आपको तर्पण पांशु भीषपूर्णम मदात्य रोग का सामान्य लक्षण है। 105 नंबर श्लोक इम्पॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 107 वेरी इंपॉर्टेंट। 108 वेरी इंपॉर्टेंट। विषम ज्वर में भी समान बताए चिकित्सा। कफ स्थानानि पूर्वा च क्रिया कर्म कार्य मदात्ये पित्त मारुत पर्यंत प्रायेण ही मदात्य। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं श्लोक 107 108। 114 116 दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और 115 भी इम्पॉर्टेंट है। 118 नंबर श्लोक में देखेंगे वैवाई तीक्ष्ण उष्ण दे अम्ले शु सत्वापि, ये एक श्लोक इम्पॉर्टेंट है। मदात्य में मध्य का प्रयोग ही सर्वश्रेष्ठ बोला है, यह आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए। मदात्य में आप लोगों को पित्तज मदात्य रोग में वमन, पैत्तिक मदात्य में द्राक्षारस का प्रयोग, अनुतर्ष की वह मात्रा अच्छी होती जिसके सेवन से मन में विकृति न आए, वह बोला गया। अनुतर्ष का तात्पर्य प्यास लगने के बाद मद्यपान करना है, इसको अनुतर्ष बोलते हैं। 5 अम्ल द्रव्य बोले, पंच अम्ल को खट्टी बेर, खट्टा अनार, इमली, चौपतिया, अमता और चुक्रिका। ठीक। पित्तज मदात्य में आहार विहार देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। कफज मदात्य रोग की चिकित्सा में मदात्य रोग को वमन और उपवास द्वारा जीतना चाहिए। निराम कफज मदात्य में शर्करा, मधु और पुराने अरिष्ट सिधु आदि का पान करवाएं। श्लोक नंबर 178 और 177 बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अष्टांग लवण का वर्णन आया है, इसको याद रखेंगे। इसमें सोंचर नमक, जीरा, इमली, अम्लवेत यह प्रत्येक द्रव्य एक एक भाग, दालचीनी, छोटी इलायची, मरीच आधा भाग, चीनी 1 भाग और जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले अष्टांग लवण स्रोतों को शुद्ध करने वाला, इसे कफज मदात्य रोग में देना चाहिए। अष्टांग लवण में केवल सोवर्चल लवण है, ये याद रखेंगे, 8 लवण नहीं है, ये याद रखना है। श्लोक नंबर 190 यस्तु दोष विकल्प गो यश्च औषधि विकल्पविद से साध्य अन्य साधयेत व्याधीन साध्य साध्य विभागविद, जो दोष के विकल्प अर्थात 62 विकल्पों को जानने वाला है, जो उन 62 दोष के विकल्पों के अनुसार औषधि कल्पना करना जानता है और साध्य एवं असाध्य इन विभागों को जानता है, वह चिकित्सक साध्य रोगों को चिकित्सा द्वारा सिद्ध कर सकता है। मदात्य में हर्षणी क्रिया के लिए बोलता है और इसमें आप श्लोक देखेंगे 197, 198 और 200 दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना है। श्लोक नंबर आपको यहाँ देखना 201 श्लेष्म प्रसेक कंठास्य शोष शब्द अहिष्णुता तंद्रा निद्राति योगश्च गेयम ध्वंसक लक्षणम। कोड बताया तंद्रा निद्रावाति योग कंठास्य शोष से श्लेष्म प्रकोप हुआ, ये शब्द में सहन नहीं कर सकता। ध्वंसक में कंठास्य शोष, तृष्णा में मुक्षोष। श्लोक नंबर 202 इम्पॉर्टेंट है। हृत कंठ रोग सम्मोह छर्दी अंगरुजा ज्वर तृष्णा का शिशिर शूल मेत द्विशय लक्षणम। ठीक। विक्षय के चरक में मदात्य रोग में ध्वंसक और विक्षय ये 2 रोग नामते निर्देश किए गए। सुश्रुत में पानात्य परमद पाना जीर्ण पाना विभ्रम में 4 बतलाए गए। ध्वंसक और विक्षय की चिकित्साएं बतलाई गई। ध्वंसक और विक्षय के ऊपर 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। श्लोक नंबर 206 देखेंगे। निवृत सर्वे मध्यभ्यो नरो यश्च जितेंद्रिय शरीर मान सैधैर्यमान विकारई निसयुज्यते। इंपॉर्टेंट है बेटा। सुश्रुत ने पानात्य 4 प्रकार, वात पित्त कफ सन्निपातज। चरक ने मद रोग 4 प्रकार, वात पित्त कफ सन्निपातज। वाग्भट शारंगधर ने मद रोग 7 प्रकार, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज मध्यज और विषज।